इंतजार खत्म हुआ, साथ ही सस्पेंस भी खत्म हुआ और वही हुआ जो मोदी के मिशन 2024 में सूट करता है। 170 घंटे बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया। बीजेपी के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को प्रमोशन मिला, वो डिप्टी सीएम बन गए। एक नया चेहरा जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था, विजय शर्मा, वो भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पिछले 7 दिन से मुख्यमंत्री को लेकर चला सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। रेणुका सिंह और लता उसेंडी के लिए मोदी ने क्या रोल सोचा है, कुछ दिनों में पता चलेगा। कल मध्य प्रदेश पर फैसला आ सकता है और परसों राजस्थान पर। बाहर से लगता है कि इन दोनों स्टेट में थोड़ी अड़चन आ सकती है। मोदी सीएम के ऐलान में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ एक ही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं, अब आप ये जान लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि राजस्थान और एमपी में अब क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मुख्यमंत्री कैसे चुनते हैं? इन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? चीफ सेलेक्टर नरेंद्र मोदी और चीफ सेलेक्टर राहुल गांधी, ये लोग अपनी टीम कैसे चुनते हैं? मुख्यमंत्री चुनने में 7 दिन का वक्त लग गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम अब सामने आया है। अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान के नाम नहीं आए हैं। देर हो रही है, इसीलिए ये बात उठ रही है। वजह क्या है? दरअसल मोदी का सिलेक्शन स्टाइल थोड़ा सा अलग है। राहुल गांधी के सिलेक्शन प्रोसेस में सब 2 दिन में हो गया, शपथ भी हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री चुनते हैं, टीम चुनते हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चेहरा ढूंढा जा रहा है जिसका स्ट्राइक रेट 100% का होगा और जो 24 की अपने प्रदेश, अपने इलाके की गारंटी देगा। लोकसभा चुनाव में क्या देखते हैं बीजेपी के लिए आप? 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। नरेंद्र मोदी के सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वर्ल्ड कप में टीमें चुनी जाती हैं। 2 साल पहले से ही ऐसे चेहरों की तलाश शुरू हो जाती है। ग्राउंड लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, सब पर नजर रखी जाती है। वर्ल्ड कप में टीम कैसे चुनी जाती है? जो आईपीएल में अच्छा खेलता है, रणजी में अच्छा खेलता है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलता है, तब जाकर वर्ल्ड कप टीम में उसको सेलेक्ट किया जाता है। मोदी और बीजेपी लीडरशिप ऐसी ही टीम चुनती है और मुख्यमंत्री सेलेक्ट करती है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में टीम सिलेक्शन से पहले चीफ सेलेक्टर की नजर आईपीएल पर रहती है, उसी तरह से मोदी और लीडरशिप भी जो पार्टी के भीतर पार्टी के लिए आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस करता है, उसको लॉक कर देती है। मोदी की कैबिनेट में भी ऐसे कई नाम हैं जिनके काम का स्ट्राइक रेट 100% है या कुछ का तो 100 से भी ज्यादा है, जिसमें पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, प्रहलाद जोशी जैसे नाम हैं। मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र पटेल जैसे चेहरे हैं जो दूसरे टर्म में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। उसी तरह से संगठन को मजबूत करने वाले, कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले, पन्ना प्रमुख लेवल के लोग जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर प्रमोट किया जाता है। इसमें लंबी लिस्ट है। मध्य प्रदेश प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राजस्थान के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी, एमपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। इसके अलावा जो डोमेस्टिक लेवल पर पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलता है, जिसका सबसे बड़ा सैंपल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णुदेव साय हैं। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासी कौम की चिंता करती है। कांग्रेस तो जबकि आज बोलना हालांकि नहीं चाहिए इस अवसर पर, लेकिन खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी हमारे समाज की किसी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बैठाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव सेमीफाइनल था। इसे सभी सेमीफाइनल ही कह रहे थे। सेमीफाइनल जीतने के बाद मोदी और बीजेपी ने फाइनल की टीम बना ली है। उनमें बस 3 खिलाड़ी इधर से आने वाले हैं, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय सिलेक्ट हो गए हैं। वैसे टीम 30 की है। 30 राज्य हैं देश में, जिसके कप्तान नरेंद्र मोदी होंगे। मोदी कप्तान हैं। मोदी की टीम में 30 खिलाड़ी होंगे। 3 आदमी में एक आदमी का नाम 7 दिन बाद आया है। दूसरे और तीसरे का नाम 1-2 दिन में आ जाएगा।
मोदी अपनी टीम ऐसे ही बनाते हैं, मुख्यमंत्री ऐसे चुनते हैं और ये उनका प्रोसेस होता है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया है और दल के नेता सर्वसम्मति के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस काम का समर्थन किया। मैंने वो प्रस्ताव रखा, बृजमोहन अग्रवाल और हमारे वरिष्ठ साथियों ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय दल के नेता चुन लिए गए। मोदी के सिलेक्शन प्रोसेस पर बहुत सी बातें चल रही हैं, जैसे शिवराज सिंह में क्या दिक्कत है कि नए चेहरे की बात हो रही है। देखा जाए तो ये सबसे आसान काम था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना देते। तीनों सीनियर भी थे, बाकी का नाम सुना भी नहीं है। फिर ऐसा प्रयोग क्यों? इन सब के पीछे मोदी का लॉन्ग टर्म विजन है, उसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए बीजेपी रमन सिंह को मुख्यमंत्री बना देती, 28 तक वो मुख्यमंत्री रहते, 75 साल के हो जाते। सच्चाई ये है कि उम्र के साथ साथ काम पर असर पड़ता है। जो मोदी के मिशन 2024 और आगे की लड़ाई 2029 और सबसे बड़े लक्ष्य 2047 में विकसित भारत में रोड़ा बन सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए नई ऊर्जा, नई सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है। शिवराज सिंह चौहान को भी मान लेते हैं सीएम बना दिया जाता तो क्या होता? 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। इनके साथ भी थकान वाला फैक्टर आ गया है और अगर अभी ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो 28 तक रहेंगे। जो 2018 में दिखा वो फैक्टर 2023 में भी दिखा और माना जा रहा है कि अगर ये रहते हैं तो आगे ये और सीवियर ही दिखेगा। ठीक वैसे ही वसुंधरा को भी बना दिया गया तो जो 2013 और 2018 में जो बीजेपी ने फेस किया वही आगे भी फेस करेंगे। 18 में भी शाह और मोदी का ही पीछे चेहरा था, तब भी वसुंधरा हारी। उस वक्त सचिन पायलट कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए थे, वही गहलोत थे। मोदी, शाह और वसुंधरा तीनों का कॉम्बिनेशन था। देश में किसी तरफ एंटी मोदी लहर नहीं चल रही थी। राजस्थान में लोकसभा में 25 की 25 जनता ने बीजेपी को दे दी। वसुंधरा उतनी सीट नहीं ले आ पाई जिससे कि वो मुख्यमंत्री बन सके। अगर ऐसा ही रहा तो आशंका इस बात की है कि आने वाले दिनों में ये नारा फिर से शुरू हो सकता है कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। बीजेपी में सिलेक्शन का थॉट प्रोसेस यही है, शॉर्ट टर्म गेन नहीं, यहाँ बात लॉन्ग टर्म गेन की होती है। मोदी अगर नए चेहरे को ला रहे हैं तो 2024 की गारंटी भी चाह रहे हैं, साथ ही 2029 और 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की राह भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे? इसीलिए अगर पुराने चेहरे नहीं हटेंगे तो सेकेंड लाइन लीडरशिप कैसे आगे आएगी? पार्टी भविष्य की लीडरशिप तैयार करने पर फोकस कर रही है। जनरेशनल चेंज के पीछे की बड़ी वजह यूथ बताई जा रही है। पार्टी युवाओं के साथ ही फर्स्ट टाइम वोटरों को संदेश देने की कोशिश करेगी कि वो नए दौर की राजनीति करती है। ये भी संदेश देना चाहती है कि पार्टी तय ढर्रे को तोड़ने से कोई गुरेज नहीं करती। मोदी के सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब यही है, नया चेहरा आएगा तो नया रिजल्ट आएगा। बीजेपी का इतिहास बताता है कि जब भी ये प्रयोग हुआ बीजेपी को उम्मीद से दोगुना फायदा हुआ और बीजेपी में इस बात के उदाहरण भी हैं। जो उम्मीद पर खरा नहीं उतरता उसके लिए एग्जिट प्लान भी तैयार रहता है। नए चेहरे वाली मोदी की रणनीति किस तरह से कामयाब रही उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल योगी और भूपेंद्र पटेल हैं, जो उम्मीद पर हमेशा खरे उतरे। 2012 में क्या योगी ने सोचा होगा कि वो कभी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? 2017 में तो मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह का नाम चल रहा था, तब भी उनको यही लगा होगा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बनना होगा तो वो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। लेकिन योगी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, उम्मीद से दोगुना मिला, यूपी के सीएम बन गए और योगी ने भी उम्मीद से दोगुना करके बीजेपी को लौटाया। इतना कर दिया कि लीडरशिप को दूसरे किसी विकल्प को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसी तरह भूपेंद्र पटेल का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। 2 बार के एमएलए थे लेकिन मुख्यमंत्री बना दिए गए और उन्होंने भी आला कमान के निर्णय को सही साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जिस दिन आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया उस दिन से ही मोदी के दिमाग में था कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतेगी तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कोई आदिवासी ही होगा। और 170 घंटे बाद छत्तीसगढ़ को जब नया सीएम मिला तो विष्णुदेव साय नाम का आदिवासी नेता मिला। साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव डिप्टी सीएम पर प्रमोट किए गए। विजय शर्मा हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया गया। बीजेपी ने पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में दिया है। देखिए,
आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आदिवासी समाज जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में ही इस कौम का मान सम्मान भी है और विकास भी है। आप जैसे मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहला फैसला क्या करेंगे? क्या लगता है कि सबसे पहले राज्य में करने की जरूरत है? सबसे पहला फैसला तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं कि यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी और जो मुख्यमंत्री होगा वो सबसे पहला काम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देगा, जो पिछले 5 वर्षों में गरीब लोग मकान से वंचित हो गए थे। जैसे भूपेश बघेल सरकार में बहुत करप्शन के आरोप लगे, तो वो जो आरोप हैं उनकी जांच कुछ कराएगी आपकी सरकार? करप्शन था इसलिए उनकी मतलब ऐसी दुर्गति हुई है और सारे मतलब गलतियों की जांच होगी और सख्ती से कार्रवाई भी होगी। तो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे ये कहा जा रहा है, तो क्या 2 होंगे? कब शपथ ग्रहण होगा? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और शपथ का आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो जो अमित शाह ने कहा था कि बड़ा आदमी बना देंगे, आपको जिता दें, तो आज वो उनका वादा पूरा हो गया। अब हम पार्टी के सिपाही हैं, जैसा आदेश होता है वैसा करते आए हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद से नवाजा है और निश्चित रूप से ये चुनौती भरा है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है और हमारे नेताओं के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से जो मोदी की गारंटी है उसको भी 100% पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ राज्य को भी भारतीय जनता पार्टी ने सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, तो इसको खूब आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए रमन सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। रमन सिंह को लेकर बीजेपी को मिलता भी क्या? 2019 में छत्तीसगढ़ में जो 2 लोकसभा सीट बीजेपी हारी थी, उसमें रमन सिंह का राजानंद गांव वाली सीट भी थी। मोदी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बनाते। सोशल इंजीनियरिंग की तराजू में इन सभी चेहरों को आंका जाता है, फिर कोई विष्णुदेव साय का चेहरा सामने आता है। मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता, तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है, वो 50 साल पहले ही पूरी हो गई होती। मोदी ऐसा क्यों करते हैं? मोदी जानते हैं कि आज भी अति पिछड़े इलाके में जहां बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है, वहां गरीब अभी भी कांग्रेस के जाल में फंसा हुआ है। ये नेचुरल वोटर है। गरीब, आदिवासी, पिछड़ा अभी बीजेपी से कुछ तो दूर है, इसीलिए वो वंचितों, गरीबों को अपने परिवार का हिस्सा बताते हैं। मोदी को पता है कि 24 और उसके आगे की लड़ाई जीतनी है तो आदिवासी वंचितों का दिल जीतना होगा, जिसमें अगर मुख्यमंत्री का चेहरा इन समुदाय से होगा तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा।